ओके पीपल, मैं ये कह रहा था कि हमने लास्ट क्लास में न्यूटन्स में अप्लाई किया है और इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने कल कहा था कि आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट्स विल बी एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अभी देखो जो बेसिक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, सिस्टम चूज करो, उसका एब्रेडी बनाओ, उसका फोर्सेस शो करो, और ये जो स्टेप है फोर्सेस लिखने वाला स्टेप, हमने जब इक्विलिब्रियम में था हमने सारे फोर्सेस को ऐड करके क्या कर दिया, जीरो कर दिया ना। लेकिन इस बार जब हम फोर्सेस लिखेंगे उसको हम जीरो के साथ इक्वेट नहीं करेंगे। हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द इक्वेशन एफ नेट इक्वल टू एम। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये चीज जो है हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो, a force F is applied horizontally on a mass m1 as shown in the figure। मैं फिर से कहता हूँ, एक फोर्स F है जो कि m1 पे लग रहा है। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, है ना। m1 और m2 के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना है ये पूछा गया है। अभी जनता एक बात बताओ, अगर मैंने m1 एंड m2 पे ऐसा एक फोर्स लगाया, ये जो पूरा सिस्टम है ये राइट की तरफ मूव करेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके फाइन। तो पीपल, मैं ये कह रहा था कि एक बात को समझो, यहाँ पर m1 और m2 एक साथ मूव करेगा, और मैंने ये कहा कि हमारा हमेशा पहला मोटिव होना चाहिए सिस्टम का एक्सीलरेशन है वो निकालना। ठीक है ना पीपल, मैं तुम लोगों को ये पूछ रहा हूँ, क्या मुझे कोई कह सकता है कि हम सिस्टम अभी किसको चूज करें? किसको हमको सिस्टम चूज करना है जनता? एनीवन जस्ट गिव ए ट्राई। M1. जस्ट गिव ए So ट्राई। M1 को ओके फाइन। I don't know who. यस, मैं ये जवाब के लिए वेट कर रहा था। ऐसे को देखो जनता, यहाँ पर अगर मैं m1 और m2 मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं, तो मैं दोनों को भी तो एक साथ एक सिस्टम मान सकता हूँ। जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं दोनों को एक साथ सिस्टम मान लूँ, ध्यान से देखो, दिस इज m1, अगर ये m2 है, दिस इज m1, दिस इज m2, है ना। अभी लेट अस ड्रॉ द फोर्सेस। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, m1, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज m2, Into Z. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल n1 सरफेस कांटेक्ट, यहाँ पर भी एक सरफेस कांटेक्ट आएगा m2। अच्छा जनता, तुमको ये बात पता है ना कि m1 m2 पे फोर्स लगा रहा होगा, m2 m1 पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन मैं उसको अभी शो नहीं करूंगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? क्यों शो ना करूं अभी m1 और m2 के बीच का जो नॉर्मल है? एनीवन? एनीवन? तो हम कैंसिल हो m1 और m2 जाएगा। के बीच के तो नॉर्मल को शो क्यों कैंसिल ना हो करें? जाएगा दोनों। यस, बिकॉज दे आर इंटरनल फोर्सेज बनता है ना। m1 m2 को इस तरफ धकेलेगा, m2 m1 को इस तरफ धकेलेगा, बट यहाँ पर m3 इन दिस केस आर व्हाट, इज एन इंटरनल। और अगर ये इंटरनल फोर्स है, मुझे पता है कि इसका नेट हमेशा क्या हो जाएगा, इसका नेट हमेशा Zero. जीरो आएगा। जनता जवाब दो, समझ में आया? यस। हाँ तो आगे सर। से हम p को शो नहीं करेंगे, आगे से हम इंटरनल फोर्सेस को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट भी दिखा दिया। अभी एक्सटर्नल फोर्स हम दिखा देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका वैल्यू कितना है? इज दैट क्लियर Yes, sir. पीपल? जस्ट Yes, जस्ट sir. विक्रम, थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करना, पॉज करना। ऑफ नहीं, अभी नहीं, रुक जा, अभी नहीं करो। ओके फाइन। तो ये हो गया, हमने सारे फोर्सेस शो कर दिए। जनता, हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. हाँ सर।
And can I say this entire system is moving forward with an acceleration of a acceleration से जा रहा है। देखो जनता, we all know कि हमको a का वैल्यू चाहिए है ना, तो हमको बेसिकली x डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करना है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे जनता, f net equal to ma, Yes, sir. f net along x direction that is equal to ma vector जनता, MA. yes or no people, Yes, जनता sir. जवाब Yes, दो, sir. है ना। तो अभी Yes, can you tell me sir. the net force acting on the system along the x direction, कितना फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में, is it not only f, इसके Yes, अलावा sir. दूसरा कुछ तो पूछे ही नहीं। Yes, sir. और मास की जगह हम क्या लिखें, व्हाट कैन आई रे अबाउट मास, मास के केस में हम क्या लिख सकते हैं, M1 plus M2. M1 plus M2, Yes. sir. और यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर हमने ए का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमेशा याद रखना, अगर तुमको ऐसे केस के साथ डील करो जहाँ पर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अभी तुमको पूछा क्या है जानता है, दे आर आस्किंग यू फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, मतलब m1 और m2 के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है ये निकाल दे दो, है ना। अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, m1 और m2 के बीच का जो कांटेक्ट है वो n3 है ना, दैट इज m3। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने m1 और m2 को एक साथ बनाया, n3 कभी भी इक्वेशन में आएगा ही नहीं। अगर m1 और m2 को एक साथ बनाया तो m3 कभी भी इक्वेशन में आएगा ही नहीं। तो अगर हमको n3 निकालना है तो आइदर हम m1 का एफबीडी बनाएंगे या हम m2 का एफबीडी बनाएंगे, है ना। तो अभी Yes, अगर sir. मैं सिर्फ m1 का एफबीडी बनाऊं, किसका एफबीडी बनाऊं, m1 का, m1 नीचे क्या लग रहा होगा, m1 जी, M1. दो सरफेस कांटेक्ट है, जमीन वाला कांटेक्ट नॉर्मल n1 होगा और m2 जो होगा m1 को रिपेल कर रहा होगा, दिस इज m, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा f, एंड ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। जनता जवाब दो, क्या ये समझ में Yes, आया sir. तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. So let us again apply f equal to ma f net along x direction। अच्छा, नाउ जनता एक बात बताओ, एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में है ना, Yes, हाँ, sir. sir. अगर एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में है, क्या मैं कह सकता हूँ कि नेट फोर्स भी राइट हैंड साइड में ही होगा, हाँ, Yes, sir. sir. दैट मीन्स f का वैल्यू n3 से ज्यादा होगा, Three. Yes, sir. that means f का वैल्यू n3 से ज्यादा होगा। so can you tell me what is the net force on m1 along x direction, is it not equal to f minus m3? Three. Yes, sir. Yes, the net force along x direction is f minus m3 mass m1 into acceleration a। मैं सबको पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा f minus m3, क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. जनता भूलो मत, हमने a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखे, तो यहाँ से हम n3 बहुत बढ़िया से निकाल सकते हैं। n3 का वैल्यू कितना होगा, f minus m1 into a, so this is f minus m1 into a के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, f divided by m1 plus m2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m3 का वैल्यू ध्यान से देखो, नीचे आ गया m1 प्लस m2 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा f m1 प्लस f m2 और यहाँ पर आएगा माइनस f m1। बोलो ये सिंप्लीफिकेशन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा n3 का वैल्यू, और n3 ही है हमारा कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो n3 ही है। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. Yes, sir. अभी तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि सर आपने तो m1 का एफबीडी बनाया, अगर हम m2 का एफबीडी बनाते हैं क्या हम n3 का वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू कि अगर मैं m1 का एफबीडी नहीं बनाता, m2 का एफबीडी बनाता तो क्या होता। सबको समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ? Yes, सबको sir. समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ? ओके, तो यहाँ पर हो गया m2 जी, जमीन से इस तरफ क्या लगा जनता, जमीन से इस तरफ जो लगा होगा उसको क्या बुलाते हैं,
और एक कांटेक्ट है ना, M1 M2 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इस तरह, और इसका Yes, वैल्यू sir. कितना होगा, N3 होगा या नहीं? Entry. This will be N3. Yes. It's moving towards the right. Acceleration of it. जनता जवाब दो. जनता Yes, sir. जवाब दो. So people, can you tell me what is the net force acting along the x direction now? Is it not only N3? Yes, sir. Yes, sir. So हम N3 को क्या लिख सकते हैं, F net is equal to mass into acceleration. मास की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, N2, और acceleration की जगह हमने यहाँ से लिख दिया क्या आ गया, that is F divided by M1 plus M2. तो ध्यान से देखो, ये जो है दोनों क्या है, दोनों exactly same आया नहीं आया, Yes, sir. both of them are exactly same. देखो इस क्वेश्चन को Yes, देखो, प्रोसेस करो, 2 मिनट लो, प्रोसेस इट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है? sir. यस बोलो. सर स्क्रीनशॉट ले चलते हैं, मतलब वहाँ पे उल्टा पुल्टा करके आता है ना, तो कंफ्यूजन होता है. पेज नंबर लिख अच्छा, दीजिए. उल्टा उल्टा मतलब डिले करके आता है. पेज नंबर पेज से नंबर, आगे यस वाला यस. पीछे आता है, पीछे वाला सर पेज नंबर. हाँ मैंने पेज नंबर दे दिया, 1 लिख दिया, चलेगा? हाँ Yes, sir. सर. जस्ट मिनट देता हूँ, इसको देखो देन. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है. पीपल कैन यू डू दिस? ये तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मास 2 kg है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है AT I cap plus BT square J cap. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. कैन एनीवन टेल मी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है AT I cap plus BT square J cap. मास दिया हुआ है जनता, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, और फोर्स पूछा जा रहा है. क्या करें बताओ? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या वेलोसिटी को? यस एग्जैक्टली. एक्सीलरेशन क्या होता है? Is it not rate of change of velocity? यस सर. Yes, sir. VTT of v people, यस सर. है ना? So DT of हम क्या लिख सकते हैं, AT I cap plus BT square J cap. तो AT I cap को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, A I cap वैसा ही रह जाएगा. T को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1. सिमिलरली B J cap वैसा ही रहेगा. T स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो 2T मिलेगा. Okay. जनता बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर. हाँ ये सर. कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा A I cap प्लस ट्वाइस T B J cap. ये हो गया एक्सेलरेशन. फोर्स पूछा है, Yes, sir. वेरी सिंपल. F वेक्टर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर. मास की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, एक्सेलरेशन की जगह A I cap प्लस ट्वाइस T B J cap. अगर पूरा लिखना चाहो 2 को अंदर लेके जाओ, 2 A I cap प्लस 4 T B J cap. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. बहुत ही सिंपल था, लेकिन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. यस. ओके. सो लेट अस से दिस इज पेज नंबर 2. आगे बढ़ते हैं. अभी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबको क्वेश्चन दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. क्वेश्चन क्या है, ए 5 kg ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 kg. मतलब ब्लॉक 5 kg का है और रोप का मास 2 kg है. साइड में 3 kg ब्लॉक अटैच्ड है, suspended from the other end of the rope. The whole system is accelerated upward at 2 meter per second square. पूरा सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square by an external force of F0. F0 is the external force जो इस पूरे सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज F0?
सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोड। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेंशन एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रोड। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, Yes, sir. sir. जनता जवाब दो। Yes, sir. देखो पीपल, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी वेरी। मैंने जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में दिखाया था कि अगर कोई सिस्टम एक साथ मूव करे तो हमेशा उनको ना एक साथ लेके सिस्टम चूज करके प्रॉब्लम करने का कोशिश करो। देखो इससे बेनिफिट क्या हो, अगर तुमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिस्टम में चूज कर लिया, कब चूज कर पाओगे, व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर, तभी चूज कर पाओगे। अगर तुमने एक साथ चूज कर लिया, इससे क्या होगा कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन हो, उनके बीच का 1 to 1 जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, वो सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे और तुम्हारे इक्वेशंस में आएंगे नहीं। जैसे कि N3 के साथ हुआ था, याद है ना जनता, इस केस में। देखो अगर तुम ऐसा डायग्राम बनाओगे तो N3 आएगा इक्वेशन में, बोलो N3 आएगा इक्वेशन में? नहीं आएगा। Sir. एवरीवन यार, हर कोई रिप्लाई दो। देखो पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है ऑनलाइन। N3 आएगा ही नहीं, बताओ आएगा ही नहीं आएगा, बताओ अगर नहीं दोनों को आएगा। एक साथ मान लो तो। आएगा सर। ये क्यों हुआ, बिकॉज हमने दोनों ब्लॉक्स को एक साथ माना है ना, तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर भी अप्लाई करें। तुमको अगर एफ नॉट निकालने के लिए बोला है जनता, क्या मुझे ये बता सकते हो हम सिस्टम किसको चूज करें? सिस्टम किसको चूज करें? दोनों को। तुमको ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ 5 kg 2 kg and 3 kg ऑल ऑफ देम विल बी मूविंग टुगेदर। ये तीनों के तीनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। Yes, sir. हम सिस्टम किसको चूज करेंगे जनता? तीनों को। हाँ, तीनों का रस्सी हो गया, इसको माना है ना, 5 kg, this is 2 kg, this is 3 kg, है ना। अभी हम सिस्टम चूज कर लिया, अभी हम फोर्सेस शो करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना होगा 3g, ये कितना होगा 2g, ये कितना होगा 5g। अच्छा जनता, अभी तो कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा, क्या टेंशन फोर्स आएगा? विल देयर बी एनी टेंशन फोर्स? हाँ सर। Yes, sir. टेंशन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन टेंशन एक इंटरनल फोर्स होगा यहाँ पर जनता। अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया, सो टेंशन विल बी एन Internal force. बात को समझो, बिकॉज 5 kg पे अगर टी लगेगा तो 5 kg रस्सी पे लगा देगा टी, या 3 kg भी जो टी लग रहा होगा 3 kg वाला रस्सी पे भी लगा देगा। और रस्सी और 3 kg दोनों हमारे सिस्टम का ही पार्ट है, रस्सी एंड 5 kg दोनों हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पर टेंशन क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स बन जाएगा। और इंटरनल फोर्सेस को जैसे मैंने पहले कहा था, शो करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. एवरीवन? एवरीवन? यस Yes, सर। sir. एवरीवन? तो यहाँ पर हमको सिर्फ और एक फोर्स दिखाना, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एफ नॉट। एंड द एंटायर सिस्टम, क्वेश्चन में बोला है ये पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अभी वी आर गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशन एफ नेट। किस तरफ अप्लाई करेंगे? वाई डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया जनता? वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन। Yes, sir. यस सर। तो यस एफ सर। नेट निकालने के लिए जनता हम कौन से फोर्स को माइनस करेंगे, ये बताओ। हम कौन से फोर्स से माइनस करेंगे, ये बताओ। एफ नेट माइनस ट्वाइस जी, मतलब 5g ट्वाइस जी ट्वाइस जी। एग्जैक्ट इस तरफ दिया, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है, तो एफ नॉट वाला फोर्स बड़ा होगा, अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा होगा और डाउनवर्ड वाला फोर्स छोटा होगा। कम ऑन पीपल, टेल मी, अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा होगा एंड डाउनवर्ड sir. वाले फोर्सेस छोटे होंगे।
तो नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा? एफ Total. नॉट माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? 5g 10 प्लस 2g प्लस 3g, ये हो गया हमारा एफ नेट। दैट इज इक्वल टू मास। ये मास किसका जनता? ये सिस्टम का मास, हमने जिसको अपना सिस्टम चूज किया है। मास कितना होगा? 5 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। और यहाँ पर ए का वैल्यू 3 कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड, है ना? meters. तो एफ नॉट का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 दैट इज 10g। 9 10 इंटू 2, तो हमको एफ नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा? 100 प्लस 20, दैट इज 120। 120. बोलो, सबको समझ में आया? दिस इज द Yes, नेट sir. फोर्स, एफ नॉट नेट फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नॉट। एफ नॉट जो कि 5 kg ब्लॉक पे लग रहा है। इज दैट क्लियर पीपल? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बढ़िया। अभी जनता, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द, ये पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप। ये जो रोप है, इस पे नेट फोर्स क्या है ना? यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेट फोर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे? तुम रस्सी का एफबीडी बना, ऐसा मन में आ सकता है कि सर हम रस्सी का एफबीडी बनाते हैं, ऐसा मैं बनाता हूँ, ठीक है ना? रस्सी को इस एंड को अट्रैक्ट करेगा, दिस इज लेट अस से T1, और इस एंड को अट्रैक्ट करेगा T2। अच्छा जानता है, एक बात बताओ, मैंने T1 और T2 को अलग अलग क्यों बनाया? मैंने तो सिखाया था एक ही रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होता है। मैंने टेंशन अलग अलग क्यों बनाया? इस रोप का मास है। Exactly. इस रस्सी का मास है, तो टेंशन हर जगह सेम नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम इसका एक नीचे भी 2g भी लगेगा, है ना? एंड द एंटायर रस्सी इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनता बोलो, ये एफबीटी सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes. सर। एफ नेट क्या होगा? T1 माइनस 2g माइनस T2, है ना एफ नेट? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है क्या? या पता है प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये तुम लोगों को समझ में आया? एफ नेट T1 माइनस Yes, 2g sir. प्लस 2t। हाँ सर। लेकिन एफ नेट का वैल्यू ma भी तो होता है। हाँ सर। Yes, sir. तो T1 का वैल्यू नहीं निकाल के T2 का वैल्यू निकाल के फिर एफ नेट निकालना, ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम एक थोड़ा सा sir. ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि एफ नेट का वैल्यू ma भी होता है, m का वैल्यू क्या होगा? मास ऑफ द रोप कितना होगा? 2, एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द रोप? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 न्यूटन। So 4 न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप। देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। Yes, sir. Okay. बोलो जनता, समझ में आया आपके पे? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो फोर्सेस के साथ खेल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा देना। एफ नेट ma भी होता है, तो सारे T1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, T2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना। इतना मेहनत नहीं करके डायरेक्टली ma कर दो। डायरेक्टली अगर ma कर दोगे तो डायरेक्टली एफ नेट निकल जाएगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट Yes, क्लियर? Yes, Sir. sir. Yes, Yes sir. sir. So let us now analyze the C part of the question, है ना? What is the tension at the middle point of the rope? रस्सी के मिडिल पॉइंट में कितना टेंशन होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट ना। जस्ट
हमें जनता है बात बताओ। मिडिल पार्ट ऑफ द रोप मतलब अभी हमको ये अगर बताना है फाइंड द टेंशन एट द मिडिल पार्ट ऑफ द, इसका मतलब क्या है जनता? यहाँ पर टेंशन कितना होगा वो पूछा गया है। यस और नो? यस सर। बोलो ना यस और नो। हाँ तो सर। ऐसे Yes, केसेस sir. में क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम सिस्टम किसको चूज करें? सिस्टम किसको चूज करें पीपल? ऐसे केसेस में तुमको क्या करना है, अगर मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो मिड पॉइंट वाले जगह को सेपरेट करना होगा, तभी जाके तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मिड पॉइंट में हो क्या रहा है। तो आइदर तुम नीचे वाले या तुम ऊपर वाले पोर्शन को अपना सिस्टम मान सकते हो। बोला गया है वहां पर तो अलग करके तुमको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। समझ में आया पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं नीचे वाले पोर्शन के एबिलिटी बनाऊंगा। तो ये हमारा रस्सी है और ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है? Try to understand। तो ये हमारा रस्सी है, हमारा कौन सा ब्लॉक है? इसका मास है 3 kg। ध्यान देना जनता, यहाँ पर भी रस्सी है लेकिन टॉप पार्ट ऑफ द रस्सी, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसी सेक्शन को ना सिस्टम चूज किया, यही हमारा सिस्टम है, ठीक है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि तभी जाके मुझे यहाँ का जो टेंशन है वो दिखाई देगा। तो पीपल कैन यू टेल मी इस जगह पर जो टेंशन होगा वो किस तरफ होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? जहाँ पर मैंने रेड डॉट बनाया है, रेड डॉट, ऊपर। Upwards, sir. यस यस, बिकॉज टेंशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो मैंने इसको टी लिख दिया। अच्छा, बाकी फोर्सेस क्या शो करना है? यहाँ पर 3g होगा, यहाँ पर कितना होगा 1g, बिकॉज Yes, ये जो sir. है दिस इज हाफ ऑफ द रोप, Yes, sir. है ना? And can I say that the entire system is moving upwards with an acceleration of 2 meter per second square? बोलो बोलो Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. Okay. So we are again going to use the equation F net along y is equal to what? Mass of the system into acceleration along the direction, Acceleration. है ना? तो यहाँ पर अगर हमको यूज करना है F net के जगह, F net के जगह अगर हमको ये लिखना है तो F net along y डायरेक्शन हम क्या लिखते हैं? जो हमने गोला सा बनाया ना, तो सिस्टम चूज किया है, उसका F net बताओ क्या लिखे हम F net की जगह? T minus 3g plus 1g. बोलो। यस, T minus 1g plus 3g, मास ऑफ द सिस्टम 1 plus 3, एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम T का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3 plus 1 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 1g दैट इज 4g मतलब 40। तो टेंशन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 48 न्यूटन। 48 Newton. कहाँ का टेंशन है? दिस इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट। Gill point. बोलो ये समझ में आया? Do Yes, you sir. understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। You have to understand this thing properly. Very very important. ठीक है? पेज 4 ये वाला क्वेश्चन करो, ये अपने आप ट्राई करो। विक्रम तो थोड़ा पॉज कर सकता है। Yes, sir. देखो द फर्स्ट थिंग इज दैट दो ब्लॉक्स हैं 0.2 kg 0.3 kg,
hang one under the other as shown in the figure, वो तो समझ में आया। Find the tensions in the string in the following situation. बोला था blocks are at rest. Blocks क्या है? System is in equilibrium. Yes, sir. बोलो ना जनता, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? अच्छा, अभी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, T1 का वैल्यू चाहिए, मैं पूरा M1 और M2 को सिस्टम मान सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. M1 है, ये रस्सी है, ये M2 है, और यहाँ पर क्या लग रहा है? T1. यहाँ पर क्या लग रहा है? M1 जी. यहाँ पर क्या लग रहा है? M2 जी. यानी हम Yes, sir. ओके, तो मैं ये कहना चाहता था जनता कि यहाँ का जो टेंशन है ना T2, ये लेकिन अभी इंटरनल हो जाएगा। ये समझ में आता है जनता? Is it understood? Yes, sir. In this case, action and reaction एक ही सिस्टम में प्रेजेंट हो जाएगा बिकॉज हमने सिस्टम ये चूज किया है। So in this case, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हम क्या लिखेंगे? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, व्हिच मींस अपवर्ड फोर्स कितना है जनता? T1. डाउनवर्ड फोर्स कितना है? M1 प्लस M2 जी. बोलो ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बोलो ये सबको समझ में आया? हाँ, sir. अगर T2 का वैल्यू चाहिए तो T2 वाला रस्सी काट के ही एफबीटी बनाना पड़ेगा। T2 वाला रस्सी काट के अगर एफबीटी नहीं बनाएंगे इक्वेशन में T2 कभी आएगा ही नहीं। मानते हो या नहीं? Yes, sir. तो हाँ, इन दिस sir. केस लेट अस से हम ऐसे करके एफबीटी चूज करते हैं, सिर्फ M2 का एफबीटी बनाते हैं। अगर हम सिर्फ M2 का एफबीटी बनाएंगे जनता देखो, दिस इज M2, नीचे क्या लगेगा? M2 जी, ऊपर क्या लगेगा? T2, और इक्विलिब्रियम में है तो T2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? M2 जी. तो ये हो गया। We have solved Yes, the sir. first two part of the question. Yes. ये तो समझ में आ गया, सिस्टम चूज करना समझ में आ गया। अगर दोनों को एक साथ मान सकते हो एक साथ मान लो। अगर T2 चाहिए तो बीच वाला रस्सी काटना ही पड़ेगा, नीचे वाला रस्सी, तो उसको काट के एफबीटी बनाना। अच्छा जनता, अभी एक बात बताओ, बी वाले क्वेश्चन में द मूव अपवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है जनता? कैन एनीवन टेल मी? सर ऐसे वो स्पीड से खींच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीलरेशन 0 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. which means F भी 0 है। Yes, अगर F sir. 0 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही है, Equilibrium में है. ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में ही है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में होना सिर्फ नहीं होता जनता, सब लोग सुनो ध्यान से। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट में होना नहीं होता। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी। Stay That means constant. कोई अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसी वेलोसिटी से अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। तो बी वाले पार्ट का भी आंसर यही होगा। बोलो समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. राइट। उसके बाद देखो सी वाला जो पार्ट है, दे एक्सीलरेट अपवर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दे एक्सीलरेट डाउनवर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो पूछा गया है ये तो तुम कर ही सकते हो, जस्ट ना हमने किया है, हमने जो किया था वो अपवर्ड डायरेक्शन में किया। अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दे आर मूविंग अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये सी एंड डी वाला क्वेश्चन कर पाओगे तुम लोग? Yes, sir. तो सी एंड डी वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा होमवर्क है। दैट इज होमवर्क। आई एम इंटरेस्टेड अबाउट पार्ट ई। सब लोग जवाब दो जनता, प्लीज एवरीवन गिव अ रिप्लाई। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir.
व्हाट अबाउट ई वाला पार्ट? कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम लोग? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? आर यू पीपल फेसिंग एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ई वाले पार्ट में क्या बोला है? मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इज 10 न्यूटन, मतलब रस्सी मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकता है? 10 न्यूटन। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सेलरेशन? नहीं बोलो तो। मैक्सिमम अलाउबल टेंशन 10 न्यूटन, मतलब अगर रस्सी में 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा तो रस्सी टूट जाएगा। तो हमारे इस डायग्राम में टेंशन कौन सा ज्यादा है? T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है? T1. T1, sir. T1, sir. एग्जैक्टली T1 ज्यादा है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि T1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना लो? तुम लोग क्वेश्चन में क्या दिया? 10 न्यूटन दिया। 10 Newton. द वैल्यू ऑफ T1 एज 10 न्यूटन, है ना? बोला कि अगर T1 का वैल्यू 10 न्यूटन है तो इज मैक्सिमम पॉसिबल अपवर्ड एक्सीलरेशन। ऐसे केस में हम M1 और M2 दोनों को एक साथ सिस्टम चूज कर लेंगे, है ना? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पर 10 न्यूटन लगा दिया। ये 0.2 जी होगा, ये कितना होगा? 0.3 जी होगा। और है ना? Sir. ए का वैल्यू क्या होगा? हाँ सर। F net F net लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.2 जी प्लस 0.3 जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। Yes, sir. बोलो, ये समझ में आया सबको? ओके। तो ऊपर कितना आएगा? 10 माइनस 5 दैट इज 5, ये हो जाएगा 0.5, ये चला गया 10, 5 10 जा 50, आंसर कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट इज पॉसिबल, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जनता जवाब दो, बोलो ये समझ में आया या नहीं? Yes, sir. पक्का हाँ सबको? सर। ओके, चलो टेक 2 मिनट्स, इसको प्रोसेस करो, देन वी मूव अहेड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? विक्रम थोड़ा पॉज करके रख। Okay, people. Now, इसको देखते हैं. Let's see this. In this case, question क्या है? A horizontal force is applied on a uniform rod of length L, kept on a frictionless surface. Find the tension in the rod. ये दिया गया है. तो सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है जनता? Is the question visible to all Yes, of you? sir. Yes, sir. यस सर। तो ना एक रॉड का टुकड़ा है जनता, ध्यान से देखना. A horizontal force is applied on a uniform rod of length. रॉड का टुकड़ा है, kept on a frictionless surface. Find the tension in the rod. रॉड में कितना टेंशन होगा वो हमको बताना है. Yes, sir. At a distance of x from the end where the force is applied. x end में, यहाँ पर इस डिस्टेंस में कितना टेंशन है वो हमको बताना. देखो ऐसे क्वेश्चन अगर करना है जनता, सबसे पहले तुमको ये समझना है या तुमको ये समझ में आना भी चाहिए कि ये रॉड जो होगा ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, क्योंकि फ्रिक्शन Yes, sir. सरफेस है, मतलब सरफेस स्मूथ है, और इस रॉड को अगर धक्का दोगे ये तो मूव करना चालू करेगा. इसका लेंथ l दिया हुआ है. यस और नो? एवरीवन, Yes, एवरीवन, sir. यस और नो? So can you tell me what is the acceleration of the rod in this case? Is it not F by mass of the rod? Yes, sir. Because Yes. इस rod पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना? एक्सेलरेशन का वैल्यू F by m. ध्यान देना जनता, हमको मास का वैल्यू दिया नहीं है, मैंने मास मान लिया, मैंने माना चलो रॉड का मास हमने m मान लिया, है ना? तुमको पूछा क्या है? तुमको ये पूछा क्या है कि यहाँ से x डिस्टेंस, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें कितना टेंशन है? रॉड का टेंशन है, पुलिंग एंड पुशिंग दोनों हो सकता है. वी हैव टू बी केयरफुल
इस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह पर कितना टेंशन है ये हमको बताना है ना। तो जनता एक बात को समझो, जहां पर हमको टेंशन पूछा गया है उसको काट के एफबीडी बनाना है। हमको उस जगह को काट के एफबीडी बनाना है, तभी जाके उस जगह का टेंशन पता चलेगा, है ना। तो लेट अस से कि मैं इस पोर्शन का एफबीडी बनाता हूँ। बाकी लोग बोलो, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Do you understand this, people? हाँ सर। Do you understand this? That means ये हमारा रॉड है और यहाँ पर हमने काट दिया। काटा मतलब लिटरली नहीं काटा, ऐसा नहीं कि मैंने रॉड को काट दिया, रॉड को नहीं काटा यार, बस इतने पोर्शन का एबिलिटी बनाया मैंने, सिर्फ इतने पोर्शन का। तो कैन यू टेल मी इस पोर्शन का मास कितना होगा जो मैंने चूज किया? इस पोर्शन का मास कितना होगा जनता? कैन एनीवन टेल मी दिस? इस पोर्शन का मास कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के बताओ। So m/x. m by x, नहीं तो m by x नहीं होगा। m क्या है? इट्स वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड। कैन आई से l लेंथ में m मास है? Yes, बोलो, sir. कैन आई से l लेंथ में m मास है? कैन आई से यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? m by l। Yes, sir. बोलो, give me। Yes, sir. तो x लेंथ में कितना मास होगा? दैट इज m by l Into x। X. 2x. समझ में आया? Yes, उसका sir. वैल्यू हाँ कितना सर। होगा? और sir, m by l into x। इज इट क्लियर टू ऑल? है ना। सो x लेंथ में मास कितना होगा? m by l क्या है? मास पर यूनिट लेंथ into x। जनता ध्यान देना, m by l क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। सही बोला ना मैंने? Yes, sir. सही बोला ना मैंने? मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है वो है m by l इंटू x। तो x लेंथ में मास कितना होगा? m by l इंटू x। देखो ये जो मैंने किया, ये इतना ना बात करना पड़ेगा तुमको, इतना ज्यादा करना पड़ेगा। इस चीज को अच्छे से समझो। अगर हमने m by l किया है तो m by l का मतलब क्या है? m by l क्या मिलेगा हमको? समथिंग kg पर मीटर, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर मैं मास का वैल्यू पुट करूं, l का वैल्यू पुट करूं, तो हमको क्या मिलेगा? समथिंग kg पर मीटर। यस और नो? Yes, sir. Yes Yes, sir। sir. which means what? Which is mass per unit। तो x लेंथ पे मास कितना होगा? m by l into x। इसको कभी भी गलती मत करना। हाँ, सो ये हो गया m by l into x। अभी इसका अगर वेट है तो वेट लिख लेते हैं, चलो इस तरह। let us say that is m by l x। ये मास तो g कर दिया। नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा है ना। let us say this is n1। Yes, sir. ठीक है, अभी एक बात बताओ जनता, अभी एक बात बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज द अदर पोर्शन ऑफ द रॉड, है ना, ये रॉड का दूसरा पोर्शन। लेकिन हमने एफबीडी किसका बनाया? हमने एफबीडी सिर्फ इसका बनाया। आप ये बताओ जनता कि ये वाला जो सरफेस है, कमान पीपल, ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो टेंडेंसी है वो क्या प्रेसिंग टेंडेंसी है या सेपरेशन वाला टेंडेंसी है? ये बताओ। तुमने अगर ऐसा फोर्स एफ लगाया तो इन दोनों सरफेसेस के Russian बीच का जो tendency. सिचुएशन बनेगा, जो कैसा टेंडेंसी बनेगा? सेपरेशन टेंडेंसी या प्रेसिंग टेंडेंसी? Pressing sir। Sir, pressing. एग्जैक्टली, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। प्रेसिंग टेंडेंसी। प्रेसिंग होने से क्या होगा? प्रेसिंग टेंडेंसी होने से एक लेयर दूसरे लेयर को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? बताओ, Yes sir। बोलो ना। Repulsion एक लेयर होगा दूसरे sir। लेयर को रिपेल करेगा या नहीं? Yes, तो sir. लेफ्ट वाला टुकड़ा राइट वाले टुकड़े को ऐसे रिपेल कर रहा है और राइट वाला टुकड़ा लेफ्ट वाले टुकड़े को ऐसे रिपेल कर रहा है। तो ये जो है, दिस इज एक्चुअली रिपल्सिव इन नेचर। बोलो, Yes ये समझ sir। में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ sir। मैं फिर से कह रहा हूँ जनता, हमारा जो सिस्टम है, वो जो येलो कलर का बक्सा बनाया वही हमारा सिस्टम है। मैंने बस तुमको टी का डायरेक्शन समझाने के लिए ये दोनों डायग्राम बनाया कि दोनों सरफेसेस के बीच अभी दब रहा है, बोथ द सरफेसेस आर प्रेसिंग ईच अदर, तो टेंशन विल बी रिपल्सिव, ऐसा होगा। तो अभी लास्ट में हम क्या शो करेंगे? लास्ट में हम शो करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एफ। एफ शो करते हैं। और मुझे पता है ये टुकड़ा भी आगे ए एक्सीलरेशन से ही जा रहा है। पूरा रॉड अगर ए एक्सीलरेशन से जाएगा तो रॉड का एक पोर्शन भी ए एक्सीलरेशन से ही जाएगा। हाँ या ना पीपल? हाँ या ना? Yes, sir.
बोलो ना, आया ना? ओके, सो इस एफबीडी से, इस सिस्टम से ये बताओ कि एफ नेट इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन क्या आएगा? आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू टेल मी। यहाँ से एफ नेट इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन क्या आएगा बताओ? बोलो बोलो, कमान पीपल बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस क्या क्या है? एक एफ फोर्स है, एक टी फोर्स है, सिस्टम राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अभी बोलो, व्हाट विल बी द इक्वेशन? Hello people, are you online? Are all of you online people? Yes, sir. Yes, No? sir. Yes, sir. अरे क्या हो गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे यार? मैंने तुमको तो दिखा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्सेस है। एक एफ फोर्स है, एक टी फोर्स है। अभी एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है। बोलो ना, एफ नेट की जगह क्या लिखे? एफ नेट की जगह F मैंने क्या plus सिखाया था? T. ए जिस तरफ है उस तरफ का फोर्स बड़ा होगा, ए जिस तरफ है उस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा। अभी एफ राइट की तरफ है और टी लेफ्ट की तरफ है, नेट फोर्स क्या होगा बताओ? कम ऑन पीपल, एनीवन एनीवन, F कम ऑन। minus T. हाँ So हाँ, F minus T. So F minus T. Minus एग्जैक्टली T, sir. एग्जैक्टली, एफ माइनस टी, करेक्ट। और मास की जगह हम किसका मास लिखेंगे? जो हमारा सिस्टम है जनता, हमने अपने सिस्टम कौन सा चूज किया? ये हमारा सिस्टम है, इसका मास कितना है? और इसका एम बाई एल। और एक्सेलरेशन की जगह हमने एक्सेलरेशन एम ना, तो टी का वैल्यू कितना होगा? एफ माइनस एफ एक्स बाई एल। ध्यान से देखो, अगर हमने एफ को कॉमन ले लिया क्या मिलेगा? एल माइनस बाई एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। मतलब एक्स डिस्टेंस में कितना टेंशन होगा उसका एक्सप्रेशन ये हो गया। मैं सबको पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आ रहा? Yes, I'm sir. asking to everyone, is it clear to? Yes, कोई डाउट है तो sir. बताओ। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लो, इसको प्रोसेस करो। अपने सामने अगर पेन एंड पेपर है, एक बार पेन एंड पेपर लो और रफली एक बार स्क्रिबल करो। स्क्रिबल करके देखो कि तुम खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे इस चीज। विक्रम थोड़ा पॉज करना वीडियो। अच्छा, ये वाला जो है ये तुम्हारे लिए है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। दिस इज योर होमवर्क, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये तुम्हारा होमवर्क, दिस इज पेज 6। हैव यू टेकन ए फोटो? फोटो ले लिया तुमने? Yes, sir. Yes, sir. Now I want all of you to read this text. Everyone ready? Give me a yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A block of mass 50 kg is kept on another block of mass 1 kg. मतलब 50 kg को 1 kg के ऊपर रखा गया है। A horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kg block. मतलब 1 kg block में कितना फोर्स लग रहा है? A horizontal force of 1 Newton. Sorry, हाँ कितना लग रहा है? 10 Newton. तुमको पूछा है what is the acceleration of the block A and B and what is the force exerted by B on A. ध्यान रखना, यहाँ पर सारे सरफेसेस स्मूथ कहा गया है। All the surfaces are smooth. समझ में आया people? Have you understood this? All the Yes, sir. surfaces Yes, are sir. smooth. Am I clear? Yes, sir. Okay. चलो तो ट्राई करो, तो इसको गिव इट अ ट्राई। फिर 1 kg का एफबीडी बनाओ, अलग अलग। सबसे पहले 50 kg का एफबीडी बनाओ, फिर 1 kg का एफबीडी बनाओ, तब जाकर तुमको पता चलेगा। करो तो। विक्रम पॉज कर। हेलो, दिस इज 50 kg and let us say this is 1 kg है।
दिस इज 50 kg, दिस इज 1 kg। जो बेसिक सिखाया है उसको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे जनता, एवरीवन 50 जी। mg फिर मैं ये mg सोचूंगा sir कितने सारे कांटेक्ट है, एक ही कांटेक्ट है तो हाँ 50 सर kg और 1 kg के बीच एक कांटेक्ट है, तो 1 kg 50 kg को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको मैंने n हाँ दे दिया सर है ना। और 50 kg भी 1 kg को नीचे रिपेल करेगा, उसको मैंने n दे दिया है ना। ऐसे करके दोनों शो कर दिए। अभी एक बात बताओ, 50 kg पे दूसरा कोई फोर्स है, इज देयर एनी अदर फोर्स? बिकॉज यहाँ का जो 10 न्यूटन है ये किस पे लग रहा है, ये तो हमारे 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है ना। दिस इज एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। हाँ सर Yes, sir. अभी अगर 1 kg का एफबीडी बनाए, यहाँ पर 1g लगेगा। सबसे पहले कितने सारे कांटेक्ट है, एक सरफेस कांटेक्ट यहाँ पर, एक सरफेस कांटेक्ट यहाँ पर। जमीन वाला कांटेक्ट भी 1 kg को ऊपर रिपेल कर रहा होगा, उसको मैंने Yes, n1 sir. दे दिया। और 50 यस kg भी सर 1 kg को दबा रहा होगा, और उस दबाने वाले फोर्स को हमने n बना दिया। तो हमने कांटेक्ट फोर्सेस भी शो कर दिया। अभी हमको क्या शो करना है, अभी हमको शो करना है एक्सटर्नल फोर्सेस। और क्वेश्चन में क्या बोला है, a horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kg block। मतलब यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज 10 न्यूटन। बोलो समझ में आया, इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर Yes, sir. अभी माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट, क्या 50 kg पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी फोर्स ऑन द 50 No, kg sir. block along x direction? The answer is no. So नो सर the block का भी acceleration along x direction will be equal to Zero. 0, which जीरो means this block will be in equilibrium। Yes, sir. ये मूव Yes, नहीं sir. करेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर हम 50g लिख सकते हैं। आई होप सो सबको ये तो समझ में आ गया होगा, n का वैल्यू 50g Yes, sir. है ना, हाँ सर है ना। Okay. अभी अगर मैं इस 1 kg ब्लॉक को देखूं और पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, तो क्या बोलोगे? इसका जवाब 10 न्यूटन होगा या नहीं, बिकॉज दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अलोंग द x डायरेक्शन। बोलो हाँ जनता, यस और Yes, नो। sir. ओके, और एफ नेट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब 1 kg वाला ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा एंड दैट इज 10, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, एज बिकॉज इन दोनों सरफेसेस के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, और तुमने नीचे वाले 1 kg ब्लॉक को धक्का दिया, तो 50 kg वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और नीचे का जो 1 kg ब्लॉक है वो स्लाइड करके आगे निकल जाएगा। नीचे का जो 1 kg ब्लॉक है ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे निकल जाएगा, लेकिन ये 50 kg वाला ब्लॉक अपनी जगह पर ही रहेगा। 1 kg वाला ब्लॉक पूरा निकल जाएगा, तो 50 kg वाला ब्लॉक धड़ाम करके जमीन पे गिर जाएगा। बोलो ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? हाँ श्योर? सर हाँ? So what about acceleration of A? Acceleration of A in this case is what? 10 meter per second square. A का acceleration, और B का acceleration क्या होगा Yes, जनता? sir. B का acceleration 0 होगा। Zero. बोलो ना, बोलो ना। हाँ Yes, sir. सर Yes, sir. And can you tell me what is the force exerted by B on A? ये बता सकते हो what is the force exerted by B on A? Anyone? Anyone? कौन सा फोर्स है बोलो तो? अगर बी ने ए पे फोर्स लगा तो ए ने भी तो बी पे फोर्स लगाया होगा ना, कौन सा फोर्स है डायग्राम में बताओ। N. कम ऑन, यस एग्जैक्टली, ये एन है, ये वाला एन, ये वाला एन। सबको समझ में नहीं आया जनता? जनता जवाब दो। आया सर। आया सर हो जाएगा 500 न्यूटन, नॉर्मल फोर्स का मतलब हो जाएगा 500 न्यूटन, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। चलो इसको देखो, अच्छे से देखो, टाइम लो। विक्रम पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एवरीवन, ये लास्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. यस सर ये कंप्लीट कर लेते हैं। एवरीवन रेडी? यस सर तो देखो ये पुली रोप वाला क्वेश्चन है, पुली है, रस्सी है,
one end of the string which passes through the pulley and connected to a 10 kg mass, and the other end of the pulley pulled by 100 Newton. Find out the acceleration of 10 kg. हमेशा याद रखना, अगर तुमने 100 न्यूटन से पुल किया, वही है रस्सी का 10। निशान है क्या? निशान भी नहीं है। आ गया। ओके ओके पीपल, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुमने रस्सी को 100 न्यूटन से खींचा, कम ऑन पीपल, कॉपरेट, कम ऑन पीपल, 100 न्यूटन से खींचा तो रस्सी का टेंशन क्या होगा? 100 न्यूटन होगा। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ओके, तो अगर मैंने इस 10 केजी का एफबीडी बनाया, 10 केजी का एफबीडी बनाया, कम ऑन पीपल, 10 केजी का एफबीडी बनाया, तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? ऊपर 100 न्यूटन, नीचे भी 100, acceleration is k is equal to 0. Is it clear all of you people? Yes sir. Yes, sir. Okay. ठीक है पीपल, थोड़ा सा हम यही करते हैं। विक्रम वीडियो और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगा इनका वीडियोस बना के मैं तुमको भेज दूं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है। ओके पीपल? Okay sir. हेलो। Yes, ओके sir. चलो, आज के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट हाँ Hi सर। sir, thank